पेट में गैस, भारीपन या कभी-कभी बस अजीब सी बेचैनी, ये दिक्कतें हैं जिनसे शायद हम में से कई लोग रोज दो चार होते हैं और अक्सर लगता है कि अरे कुछ गलत खा लिया होगा। पर आज जो जानकारी हमारे सामने है वो कुछ और ही कहानी कहती है। शायद प्रॉब्लम क्या खाया उसमें उतनी नहीं जितनी हमारी कुछ आदतों में है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो सोर्स है उनके हिसाब से वो 5 बड़ी आदतें कौन सी हैं जो अनजाने में ही पेट की गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। मकसद यही है कि इन्हें समझें और देखें कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो शुरू करते हैं पहली आदत से जो बहुत आम है, खाने के फौरन बाद लेट जाना। ये सुनने में इतना बुरा नहीं लगता, पर क्या ये वाकई प्रॉब्लमैटिक है? हाँ, ये वाकई एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिस पर यह सामग्री फोकस करती है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो पाचन का प्रोसेस शुरू होता है। इसमें ना ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण भी मदद करता है। खाना नीचे पेट की तरफ जाता है, लेकिन अगर हम तुरंत लेट गए तो वो ग्रेविटी वाली मदद बंद। अच्छा। नतीजा, खाना ठीक से आगे नहीं बढ़ता, पाचन स्लो हो जाता है और इसी वजह से, जैसा कि सोर्स बताते हैं, गैस बनना या वो सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स जिसे कहते हैं, हाँ। और पेट में भारीपन, जी। ये सब बढ़ जाता है। पेट का एसिड भी ऊपर खाने की नली में आ सकता है। बाप रे, मतलब ये सिर्फ आलस नहीं, इसके पीछे पूरा साइंस है। ठीक है, अब दूसरी आदत, ये तो आजकल की भागदौड़ में शायद सबसे कॉमन है। जल्दी जल्दी खाना, ठीक से चबाए बिना गटक लेना, कई बार तो होश ही नहीं रहता। इसका क्या असर होता है? बिल्कुल, और ये आदत, जैसा कि जानकारी कहती है, सीधे सीधे गैस और ब्लोटिंग से जुड़ी है। जब हम तेजी से खाते हैं ना, तो खाने के साथ साथ काफी हवा भी निगल लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। बस वही हवा पेट में जाकर गैस बनाती है। और दूसरी बात, पाचन असल में मुंह में ही शुरू हो जाता है। हमारे सलाइवा मतलब लार में एंजाइम्स होते हैं। अच्छा जी, वो खाने को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। जब हम चबाते नहीं ठीक से तो वो पहला स्टेप मिस हो जाता है। अधपचा खाना पेट में पहुंचता है। अब पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसे पचाने में। इसी से फिर वो भारीपन, डकारें, बदहजमी, ये सब महसूस होता है। यानी आराम से चबाकर खाने के फायदे सिर्फ स्वाद तक नहीं है, पाचन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और चीज जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, दिन भर पानी कम पीना। भागदौड़ में भूल ही जाते हैं। इसे कितना जरूरी बताया गया है? इसे बहुत ही ज्यादा जरूरी माना गया है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक ल्यूब्रिकेंट की तरह है। ल्यूब्रिकेंट कैसे? हाँ, मतलब वो पाचन रसों को सही रखता है, खाने को आंतों में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जब पानी कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, इससे पाचन रस गाढ़े हो सकते हैं, खाना आगे खिसकने में दिक्कत होती है, कब्ज हो सकती है। ओह, ओके। और साथ ही सोर्स ये भी कहते हैं कि पानी की कमी से एसिडिटी और गैस भी बढ़ सकती है, क्योंकि पानी पेट के एसिड को थोड़ा डाइल्यूट करता है और बैलेंस रखता है। ये तो सोचा ही नहीं था, पानी इतना जरूरी है। अच्छा, अब एक और आदत बहुत से लोगों की साथ ही है, ये बार बार चाय या कॉफी। इसके बिना तो दिन ही नहीं गुजरता कई लोगों का। क्या ये सच में पाचन पर असर डालती है? हाँ, सोर्स इस तरफ भी इशारा करते हैं, खासकर जब लिमिट से ज्यादा हो जाए। चाय कॉफी में कैफीन होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ी मात्रा शायद ठीक हो, पर ज्यादा कैफीन पेट में एसिड प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को इससे जलन या बेचैनी महसूस होती है। अच्छा। और ये भी बताया गया है कि कैफीन आंतों की मूवमेंट को भी तेज कर सकता है। तो कुछ लोगों को पेट में ऐंठन या लूज मोशन जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। और हाँ, ये कभी कभी भूख मार देता है, तो खाने का जो रेगुलर पैटर्न है वो बिगड़ जाता है। मतलब मॉडरेशन यहाँ भी जरूरी है। हाँ, और अब 5वीं और आखिरी आदत जिसका जिक्र है, तला भुना, मसालेदार और खासकर पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल। टेस्टी तो बहुत लगता है, पर सेहत? बिल्कुल, स्वाद के चक्कर में सेहत पीछे रह जाती है। ये सोर्सेज ये बताते हैं, तले भुने और प्रोसेस्ड फूड्स में अक्सर ट्रांस फैट्स होते हैं, अनहेल्दी फैट्स होते हैं। हाँ। इनको पचाने में शरीर को ज्यादा टाइम लगता है और ये गैस भी बनाते हैं। फिर इनमें फाइबर भी न के बराबर होता है। सही बात है। और फाइबर तो पेट की सफाई और मोशन को रेगुलर रखने के लिए कितना जरूरी है। फाइबर कम होगा तो कब्ज होगी, पेट फूलेगा। मतलब ये फूड्स हमारे पाचन तंत्र पर एक तरह का बोझ डालते हैं। अच्छा, इन 5 आदतों के अलावा एक छोटी सी टिप भी दी गई है। रात के खाने के बाद सौंफ, अजवाइन और अदरक का पानी, कहते हैं गैस में राहत मिलती है। ये तो काफी घरेलू नुस्खा लग रहा है। जी बिल्कुल, ये पारंपरिक नुस्खे अक्सर काम कर जाते हैं। फूड, ये सब मिलकर हमारे पाचन पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। बिल्कुल सही। और शायद सबसे अहम बात यह है कि इन आदतों के बारे में जानना
मतलब जागरूक होना ही अपने आप में पहला कदम है सुधार की तरफ। ये जानकारी हमें अपनी डेली रूटीन पर थोड़ा ध्यान देने को कह रही है। कहीं हम खुद ही तो अपने प्रॉब्लम नहीं बढ़ा रहे। हाँ, ये सोचना तो बनता है। और यहीं से एक और सवाल मन में आता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि हम क्या खाते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये हो कि हम कब और कैसे खाते हैं, यहां तक कि हेल्दी चीजों के साथ भी?